YouTube के ऊपर कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियो कब स्टार्ट होती है कब खत्म होती है पता नहीं चलता है। वहीं आपकी वीडियो जिसे 90% लोग 1 मिनट के अंदर ही छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्रिएटर्स स्टोरी टेलिंग का सीक्रेट जानते हैं जो आपको नहीं पता। लेकिन डोंट वरी, अगर तुमने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो एक अच्छी स्टोरी टेलिंग करने से तुम्हें तुम्हारी क्रश भी नहीं रोक पाएगी। इस वीडियो को तुम अच्छे से समझ पाओ, इस वीडियो को मैंने 3 सेशंस में डिवाइड कर दिया है। सो फर्स्टली स्टार्ट विद सेशन 1। तुमने ये चीज नोटिस किया होगा, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, मोहक मंगल एंड सकलेन खान, इन सब के वीडियो में बहुत ही ज्यादा रिसर्च की गई होती है जिससे इनके कंटेंट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। ऑडियंस ऐसा कंटेंट देखना पसंद नहीं करती जिनमें कोई वैल्यू ही नहीं होती है। दे जस्ट से हटाओ यार, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। सो रिसर्च तुम्हारे वीडियो को वैल्यूएबल बनाता है और इसके साथ ये तुम्हें क्लैरिटी देता है कि तुम्हें अपने स्टोरी में क्या क्या चीजों को कवर करना है, जिससे तुम्हें स्टोरी टेलिंग में प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है। वैसे भी बिना सर पैर की स्टोरी कोई नहीं सुनता। सो इन्हीं सब चीजों की वजह से रिसर्च बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपने रिसर्च को तेज करने के लिए तुम डीप सीक या चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम्हारे टाइम को बचाएंगे। सो इसमें तुम्हें अपनी वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पार्ट में तुम्हें हुक को कवर करना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी पार्ट में तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस इसी पार्ट में डिसाइड करती है कि तुम्हारी वीडियो को देखना है या फिर नहीं। लास्ट पार्ट में तुम्हारी स्टोरी के एंडिंग और कॉल टू एक्शन होगा। हुक और कॉल टू एक्शन को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, तो मैं यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं बीच वाले पार्ट की। इसी पार्ट में तुम्हें स्टोरी टेलिंग करके अपनी ऑडियंस को रोकना है। एक अच्छी स्टोरी टेलिंग करने के लिए तुम्हें इस पार्ट में फ्लो को ऐड करना पड़ेगा। फ्लो को ऐड करने का मेन पर्पस ये होता है कि तुम अपनी ऑडियंस को इंगेज कर पाओ। फ्लो को ऐड करने के लिए तुम्हें अपने फैक्ट्स को एक कनेक्टिव ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये चीज एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। इन्हीं चीजों को अगर मैं किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके अगर एक्सप्लेन करूँ, जैसे तुम्हें एडिटिंग करनी होती है, स्क्रिप्टिंग करनी होती है, रिसर्च करना होता है, थंबनेल बनाना होता है, एसईओ करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसे कुछ इस तरह अरेंज करके एक्सप्लेन करूँ तो तुम्हें सबसे पहले रिसर्च करना होता है, फिर अपना थंबनेल डिजाइन करना रहता है, फिर तुम्हें अपने थंबनेल के एस्पेक्ट से स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, देन उस स्क्रिप्टिंग के ऊपर तुम्हें वॉइस ओवर करना रहता है, फिर तुम्हें वॉइस ओवर के ऊपर एडिटिंग करनी रहती है, एंड लास्ट में तुम्हें वीडियो अपलोड करके एसईओ करना होता है। सो ये कनेक्टिव ऑर्डर था जिससे तुम्हारी स्टोरी क्लियर और एंगेजिंग हो जाती है। अब तुमने फ्लो को तो बना लिया, लेकिन क्या ऑडियंस इस वीडियो को पूरा देखेगी? बिल्कुल नहीं। यही फ्लो तुम्हारी ऑडियंस को ये वीडियो छोड़ने पे मजबूर कर देगा। लेट्स डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट। तुम्हें अब अपने फ्लो को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी बोला कि फ्लो तुम्हारी ऑडियंस को इंगेज रहता है, तो इससे क्यों तोड़ना? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। देखो, फ्लो डेफिनेटली तुम्हारी ऑडियंस को इंगेज रहता है, लेकिन सेम फ्लो होने की वजह से 4-5 मिनट बाद ऑडियंस बोर हो जाती है। सो इसलिए तुम्हें बीच बीच में कुछ समय के लिए फ्लो को तोड़ना पड़ता है। इस फ्लो को तोड़ने के लिए तुम शॉकिंग या फिर फनी चीजें बोल सकते हो, जैसे नीतीश राजपूत ने अपने इस वीडियो में किया है। रुनव द कैप यू सीन में एक जगह ढूंढ के अपनी खुद की शॉप खोली और सेम बिल्डिंग के मेज़ानिन फ्लैट में अपना घर भी लिया। एक होमलेस लड़के के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो खुद लुई विटॉन ने भी नहीं सोचा। एक और तरीका होता है कि तुम कॉन्फ्लिक्ट को ऐड करो। इसमें तुम्हें अपनी ऑडियंस के ओपिनियन को गलत साबित करना होता है। लाइक इन दिस वीडियो 72 से 82 आ गई थी, यानी कि 10% गिरावट। और अक्टूबर 2022 में जब ये वैल्यू 83 क्रॉस करी थी तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था? First of all, I would look at it as not rupees fighting and look at it as dollar strengthening. अब इसको देखकर कई अपोजिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस उछल पड़े। जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 121 देशों में इंडिया 107वें रैंक पर है भुखमरी के मामले में। अब प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर बोलेंगे कि भुखमरी नहीं बढ़ रही हमारे देश में, बल्कि दूसरे देशों में कमजोर हो रही है। अब आप बोलोगे कि बहुत डिफरेंस क्या है, रुपये कमजोर हो रहा है या फिर डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उसमें सेम ही बात तो हो गई, पर एक्चुअली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सही कह रही है। सो फ्लो तोड़ने के बाद तुम्हें वापस से तुरंत अपने फ्लो को रिगेन कर लेना है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम 10 मिनट की स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो उसमें 1 से 2 बार ही फ्लो को तोड़ना। अगर तुम बार बार अपने फ्लो को तोड़ोगे तो ऑडियंस तुम्हारी वीडियो को छोड़ देगी, बोर होके नहीं, इरिटेट होके। नाउ दिस सेशन इज ओवर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेशन। वॉइस ओवर करते समय तुम्हें एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एंड दैट इज पेसिंग कंट्रोल। मींस तुम्हें कहाँ पे अपने पिच को लो करना है एंड हाई करना है। तुमने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन कम्युनिकेशन करते समय हर एक छोटी चीज के ऊपर ध्यान देता है, जैसे बोलने की टोन, गैप्स, जेस्चर, इन सब जैसी बहुत सी चीजों पे। सो तुम्हारे बोलने का तरीका और तुम कितना लंबा पॉज लेते हो, ये तुम्हारे इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। जैसे अगर तुम्हें कुछ सस्पेंस बनाना है तो तुम्हें एक लंबा पॉज लेना होता है। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉइस ओवर करते समय बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, या तो बहुत तेज बोलने लगते हैं या फिर बहुत धीरे बोलते हैं, जो कि तुम्हारी स्टोरी को बहुत ही ज्यादा खराब कर देती है। इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जब तुम वॉइस ओवर कर रहे हो तो इमेजिन करो तुम ये सब अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहे हो, जिससे तुम वॉइस ओवर करते समय बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रहोगे।
एक अच्छी स्टोरी टेलिंग में चीजों को सुनाया नहीं दिखाया जाता है। जैसे अगर मैं हैप्पी बोलूँ तो पीछे हैप्पी का विजुअल्स आना चाहिए, अगर सैड बोलूँ तो सैड के विजुअल्स आने चाहिए। लेकिन बेस्ट स्टोरी टेलिंग में चीजें दिखाई नहीं महसूस कराई जाती हैं, जिसके लिए तुम यूज करते हो साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं तुम्हें सेम क्लिप्स को 2 बार दिखाता हूँ, एक में साउंड इफेक्ट्स हैं और एक में नहीं है। सी द डिफरेंस। तो तुमने देखा साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक से क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टोरी टेलिंग पे। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स तुम mixkit.com से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी नो कॉपीराइट फ्री में। यहाँ पे तुम्हें क्रेडिट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनफैक्ट मैं इसे खुद यूज करता हूँ। बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन सा साउंड इफेक्ट तुम्हें किस टाइम पे यूज करना है। जब तुम किसी चीज को मूव कर रहे हो तो तुम्हें वोश वाला साउंड इफेक्ट यूज करना है। जब तुम अपनी स्टोरी में इम्पैक्ट बनाना चाहते हो तो तुम्हें बिल्डअप और राइजर यूज करना है। और अगर तुम्हें यहाँ पे हॉरर या फिर कुछ सस्पेंस बनाना है तो तुम्हें ड्रोन साउंड इफेक्ट यूज करना है। बाकी साउंड इफेक्ट एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है, जिसके ऊपर अगर मुझे कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर तुम्हें हुक और कॉल टू एक्शन को समझना है तो तुम्हें इस वाली वीडियो को चेकआउट करना चाहिए। और अगर तुम एआई को अपने कंटेंट क्रिएशन में नहीं यूज कर रहे हो तो तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो वो तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।